हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केपी क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज से शुरुआत करेंगे हम लोग बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज, जी हाँ, ये बेसिकली आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कॉमर्स की ना, तो बच्चे बहुत ध्यान लगाते हैं अपने बेसिकली अकाउंट सब्जेक्ट के ऊपर, मैथ सब्जेक्ट के ऊपर, शायद उसके बाद कुछ हद तक इकोनॉमिक्स के ऊपर भी। लेकिन बिजनेस स्टडीज को ना इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। बट डोंट वरी यार, हम लोग आपके साथ आए हैं बिजनेस स्टडीज को आसान से आसान लैंग्वेज में आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। इट्स माय प्रॉमिस कि बिजनेस स्टडीज में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। करेक्ट सर? इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, इस वीडियो की बात करते हैं अगर पर्टिकुलरली, तो हम इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज को कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस होने वाला है बिजनेस स्टडीज का, इसकी चर्चा रखेंगे। करेक्ट है सर? इस वीडियो में हमारी बातचीत होने वाली है कि बिजनेस स्टडीज में सिलेबस क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी युद्ध में विजेता बन के निकले, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे तर्कस के तीर कौन से होने वाले हैं, हमारे हथियार कौन से होने वाले हैं। अगर आपको पता ही नहीं है और रेंडमली आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, तो डेफिनेटली कम से कम आप एक अच्छा स्कोर तो नहीं लाने वाले हो। राइट? तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट से फेमिलियर हो जाइए, और इससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ हमारे इंटरेस्टिंग से, यस, आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं इस इंपॉर्टेंट से सेगमेंट की तरफ, प्लीज। ओके, हियर वी हैव, यस। सो केपी क्लासेस आपके लिए लेकर के आया है बच्चों सारथी बैच। यस, सारथी बैच केवल 1500 रुपए में, 1500 रुपीज में हम आपको दे रहे हैं बेटा जीटी और लैंग्वेज। हाँ जी, जनरल टेस्ट सब कुछ बेटा, लॉजिकल रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कुछ भी भाई साहब, जीके जी सब कुछ आपको इस 1500 रुपए में मिलने वाला है। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं उड़ान बैच में भी। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट है, तो मात्र 2000 रुपए में, मात्र 1999 रुपए में दोस्तों, आप हमारे साथ किसी भी एक कोर्स को लेकर के जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जीटी की, आपके डोमेन सब्जेक्ट की, आपके लैंग्वेज की भरपूर अच्छे से तैयारी कराई जाएगी विद आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज। यस, ओके। सो इसी के बाद हम लोग आते हैं बेटा अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं। सर, आप जब बात करते हो बिजनेस स्टडीज की, तो बिजनेस स्टडीज में हमें क्या कुछ पढ़ना होगा? तो बच्चों, आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज में हमारे पास दो किताबें हैं, दो बुक्स है हमारे पास। बुक वन, जिसका नाम क्या है सर? प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की बेसिकली। राइट? हाँ जी। इसमें कुछ यूनिट्स हैं जो हम डील करेंगे, जैसे यूनिट नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। हम बात करेंगे सर यूनिट 1, भर भर के क्वेश्चन आता है दोस्तों यूनिट 1 से भी। लास्ट ईयर भी देखा गया, यूनिट 1 से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इस यूनिट 1 में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की, कॉन्सेप्ट की, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस की। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या है सर, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर, इसकी बातचीत हम लोग करेंगे। सर, मैनेजमेंट एक आर्ट है क्या? मैनेजमेंट एक साइंस है क्या? सर, मैनेजमेंट को आर्ट बोले, साइंस बोले, या प्रोफेशन बोले? हाँ जी सर, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, बेसिकली मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है? हाँ भैया, इसके ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। हाँ जी, देखेंगे हम लोग क्या है मैनेजमेंट। इसके बाद सर, मैनेजमेंट किस लेवल पे होता है? क्या सिर्फ टॉप लेवल पे मैनेजमेंट होता है क्या? बॉटम लेवल पे या मिडिल लेवल पे कोई मैनेजमेंट नहीं होता क्या? हाँ जी, पर्दा उठाएंगे इस पे से भी पर्दा उठाया जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। आपको कहानियों के माध्यम से जो है वो बिजनेस स्टडीज से डील करने वाले हैं दोस्तों। राइट? इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये ना पूछे गए हो, ये 5 पांडव ना पूछे गए हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना, तो हम लोग इससे भी डील करेंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंस से हम लोग डील करने वाले। यूनिट 1 में भाई साहब इतनी सारी चीजें हैं जानने को, हम लोग ड्यूरिंग द सेशन पढ़ेंगे बेटा यूनिट 1 को बहुत विस्तार से। फिर यूनिट 2 पे आ जाइए साहब, यूनिट 2 पे आ जाइए। हाँ जी, इस यूनिट को मैं बेसिकली कहता ही हूं, दो लोगों ने मिलकर के ये यूनिट हमारे सर पे डाल दिया। जो कहते भाई साहब, एक तो कौन?
फ्योल साहब, और दूसरे टेलर। इसमें हम लोग फ्योल के सारे सिद्धांत और टेलर के सारे सिद्धांत से चर्चा करेंगे। और भाई फिर मैं कह दूं, एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन रहता है, यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिट 2 इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर फ्यूल भी है और यहां पर टेलर भी है। चलिए यूनिट 3 पे आ जाएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की। बहुत ही आसान है, बहुत बहुत आप कह लो बिल्कुल लड्डू टॉपिक है आपके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम लोग डील करेंगे सर एनवायरनमेंट की मीनिंग, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होते हैं, सोशल बेसिकली एनवायरनमेंट क्या होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे एनवायरनमेंट क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये इंपैक्ट करते हैं बिजनेस को, इससे हम लोग डील करने वाले हैं। राइट, यस सर। उसके बाद मैंने आपको वही बताया इंपैक्ट कैसे करते हैं बिजनेस को, इसकी बात करोगे सर। कुछ हद तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी बातचीत भी हम लोग करेंगे। राइट, चलो सो प्लानिंग। अब ना हमने जो ये प्रोसेस पढ़े थे ना, 5 प्रोसेस, उन 5 प्रोसेस के अलग से क्या चैप्टर्स बना के डाल दिए साहब। हाँ जी, उन 5 प्रोसेस को बोला डीप में पढ़ो जी। प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस। हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको याद करा दूंगा। मीनिंग बस पढ़ाऊंगा बेटा, आपको इंपॉर्टेंस, फीचर्स, उसके इंप्लीकेशंस अपने आप ही याद हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। हाँ जी, इसके बाद प्लानिंग प्रोसेस, फिर ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम। जी बिल्कुल, इन पे भी हमारी चर्चा रहेगी। फिर आएंगे बेटा ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, फंक्शनल एंड डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसके बाद बेटा हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेलीगेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इनकी मीनिंग, इनकी इंपॉर्टेंस और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। क्या डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में मैं आपको ना गवर्नमेंट के एग्जांपल देकर के, मैं आपको लाइव सिनेरियोज देकर के इसके इंपॉर्टेंस को समझाने वाला हूं, इनके डिफरेंसेस को समझाने वाला हूं ड्यूरिंग आवर क्लासेस। इसीलिए मैं अपनी क्लासेस में फन भी रखूंगा, और ऐसा फन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। फन का मतलब ऐसा नहीं कि बस हो गया जी, मजाक ही चल रही क्लास में, हाँ जी बिल्कुल नहीं। हम अपनी क्लास में फन में भी चीजों को सीखेंगे, फन तंत्र में भी चीजें सीखी जाएंगी। यस, स्टाफिंग। आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग किस तरीके से करती है। हाँ जी, इसकी स्टाफिंग की नीड क्या है, क्या सारे काम खुद कर लोगे क्या, नहीं, तो स्टाफिंग की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंस क्या है फिर स्टाफिंग की, इस पे भी चर्चा होगी हमारी। सर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इन ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे। सर इसके ऊपर हमारी बातचीत होगी। सर क्या कोई मेथोडोलॉजी है क्या ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की, यस सर मेथोडोलॉजी है हमारे पास। हाँ जी, मैनेजमेंट यही तो सिखाता है हमें। फिर रिक्रूटमेंट कैसे होनी चाहिए, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होना चाहिए, कहां बात करेंगे साहब, ऑनली मैनेजमेंट में बात करेंगे। अरे आप एक बार इन टॉपिक को पढ़ तो लो, जब आप इन टॉपिक से गो थ्रू होते हो ना बेटा, आप निकलते क्या हो, एक एंटरप्रेन्योर की सोच वाले व्यक्ति, है ना। एक ऑर्डिनरी पर्सन जब बिजनेस स्टडीज पढ़ लेता है तो वो क्या होता है बेटा, वो एंटरप्रेन्योरियल सोच वाला व्यक्ति बन जाता है। हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स के दौरान आपको जो है उस सोच के साथ फैमिलियर करवा सके। सर फिर हम बात करेंगे डायरेक्टिंग। यस, डायरेक्शंस भी मैनेजमेंट का काम क्या है, डायरेक्टिंग। मैनेजमेंट बेसिकली डायरेक्शन तो दे रहा है, अपने एम्प्लॉइज से काम ही तो करवा रहा है वो, करेक्ट। तो ये डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप स्किल्स किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ बात होगी कहां पे बेटा, डायरेक्टिंग के अंदर। राइट, यस, एंड देन विल टॉक अबाउट द कंट्रोलिंग, द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बुक 1। यस, हम लोग बात करेंगे फिर कंट्रोलिंग की, इसके इंपॉर्टेंस, इसके रिलेशनशिप पे, स्टेप पे, टेक्निक्स पे, इस पे बातचीत हमारी होगी दोस्तों। करेक्ट है साहब। सर क्या मैनेजमेंट, हाँ जी, जनरली होता क्या है कि हमारे बच्चे ना क्लास 12th में भी जब रिवीजन करने बैठते हैं या सोचते हैं कि चलो आज से तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो वो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, मैक्सिमम दूसरा और तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं। ये 2-3 चैप्टर क्योंकि मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं तो इन्हें सब कुछ याद हो जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन दूसरी बुक तो कभी खोलती ही नहीं। सर ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम रही है कि सर दूसरी बुक तो आज तक कभी खोल के देखी ही नहीं मैंने, ये दूसरी बुक में लिखा क्या है। काफी बच्चे तो बुक का नाम नहीं जानते सर, सिचुएशन ऐसी भी देखी है हमने। बट यू जस्ट डोंट वरी, आपको बुक
टू से प्यार करवाने की गारंटी मेरी है। आपको बुक टू से बिल्कुल प्यार हो जाएगा। क्यों? फाइनेंस बेटा मेरा भी कोर एरिया है, कोर एक्सपर्टीज एरिया है मेरा, और हम लोग यहाँ पर इन्हीं फाइनेंसेस की बात करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग बुक टू के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन चीजों की, राइट। मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा बिजनेस फाइनेंस। सर एक बिजनेस के पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं फाइनेंसिंग के, कहां से वो पैसे ले सकते हैं? सर उसके पास है इक्विटी शेयर इशू कर दे, नहीं प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, सर लोन ले ले, सर डिबेंचर इशू कर दे, सर और भी तरीके हैं क्या? बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं साहब। लेकिन एक बिजनेस को सोचना होता है कि किस तरीके में, जैसे आपने सुना होगा है ना शार्क टैंक इंडिया के अंदर, कि हम इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहते। सर इक्विटी डाइल्यूट होता है, वो नहीं करना चाहती ऑर्गेनाइजेशन। सर इंटरेस्ट पे होता है, वो नहीं करना चाहती। तो भैया एक बैलेंस डिसीजन कैसे लिया जाए? तो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बातें करेंगे कि एक बैलेंस डिसीजन किस तरीके से लिया जाए। तो हम लोग सीखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कहां से फाइनेंस लेना चाहिए, किस तरह के फाइनेंसेस लेने में रिस्क कम है, किस तरह के फाइनेंसेस लेने में रिस्क ज्यादा है। दोस्तों इसकी बातचीत हम लोग यहां कर लेंगे बेटा। बिजनेस फाइनेंस मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? हाँ जी, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके मीनिंग पे। कैपिटल स्ट्रक्चर, यस सर, बिजनेस फाइनेंसिंग में और कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या कोई डिफरेंस है क्या? हाँ जी, इस पे भी हमारी बातचीत होगी। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है? हाँ जी, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, कितने दिनों का वर्किंग कैपिटल लेकर के एक बिजनेस को चलना चाहिए। चलो एक काम करना, मुझे इस क्वेश्चन का ना आंसर जिस भी मेथड से आप पहुंचा पाओ पहुंचा देना भैया। कितने दिनों का आइडियली एक बिजनेस के पास कितने दिनों का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए? हाँ जी, ये सारी चीजें हम लोग अपनी क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं बच्चों। नाउ इसके बाद यूनिट नंबर 10 पे आएंगे और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, फाइनेंशियल मार्केट। हम पढ़ेंगे इस फाइनेंशियल मार्केट में कि सर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट में डील कौन करता है। हाँ जी, मनी मार्केट में डील कौन करता है, हम लोग बातचीत करेंगे इसकी। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। सर कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में डिफरेंस है? हाँ, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस है बच्चों। सर हम लोग बात करेंगे NSEI क्या है, ऑक्टेई क्या होता है, ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या होता है, सेबी क्या है, सर सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शन क्या है, क्या सेबी बनी कब है? चलो बताओ मुझे, सेबी बनी कब है? 1992 में बनी है सर। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट में। बिलीव मी, आपको जो नोट्स प्रोवाइड होंगे ना, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। आप एक बार देख करके ना बिल्कुल आते चूमने को ना बिल्कुल मजबूर हो जाओगे यार, तुम क्या ही बताऊं तुम्हें। आ जाओ जी, हम बढ़ते हैं आगे बेटा यूनिट 11 पे, दैट इज मार्केटिंग पोर्शन। हाँ जी, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली फाइनेंसेस की, अब हम आ जाते हैं जरा मार्केटिंग इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फाइनेंस, राइट। हाँ जी, मार्केटिंग पे बात करेंगे, मीनिंग, फंक्शन। मार्केटिंग के ऐसे ऐसे तरीके तुम्हें बताने वाला हूं, लाइव एग्जांपल्स। हाँ जी, मैं बात करूंगा पैराशूट ऑयल की, मैं आपसे बात करूंगा बच्चे, मैं आपसे बात करूंगा किस तरीके से मैगी ने मार्केटिंग किया। मैं हीरो धक धक, हाँ जी, उसके मार्केटिंग की बात करूंगा भाई साहब। इस तरह से बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग मार्केटिंग समझने वाले हैं। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव एग्जांपल में क्या मार्केटिंग है और क्या सेलिंग है। क्या एक माइनर सा डिफरेंस है जिससे मार्केटिंग अलग अलग हो गया और सेलिंग अलग हो गया। सर क्या डिफरेंस आने वाला है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सर प्रोडक्ट, नेचर, क्लासिफिकेशन, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। हाँ जी, आपने इसकी इंपॉर्टेंस कम से कम जिन बच्चों ने शार्क टैंक इंडिया देखा है समझ ही लिया होगा। आपकी पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही, अट्रैक्टिव नहीं है, और उससे सोचो फंडिंग आने से रुक जाती है। केवल पैकेजिंग, करेक्ट, वो फंडिंग रोक देता है, लेबलिंग वो फंडिंग रोक देता है। यस, विल डील विद दिस। डिटरमिनेशन ऑफ द चॉइसेस ऑफ चैनल, इसकी बात करेंगे हम लोग। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर बार आता है पेपर में। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे। प्राइस या प्राइसिंग फैक्टर क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एंड देन विल हैव कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई बिलीव बहुत सारे बच्चों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर सुना भी नहीं होगा, एंड द रीजन इज कि साहब कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीबीएसई ने डिलीट करवा रखा है।
अब तो बहुत सारी बुक्स में कंज्यूमर प्रोटेक्शन आता ही नहीं यार, बहुत सारी किताबों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन गिवन नहीं है। लेकिन जब हम सीयूईटी की बात करते हैं तो सीयूईटी कहता है सीबीएसई। क्या सिर्फ सीबीएसई के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं क्या? नहीं ना, हमारे पास तो ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। यस, हमारा कंपटीशन केवल इंडिया के बच्चों से नहीं है भाई साहब। आप देखोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन, सॉरी फॉरेन कंट्री के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, उनके साथ भी हमारा कंपटीशन है। और इनको बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, वी हैव अ न्यू एक्ट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ऑल्दो बहुत कुछ आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से नहीं पढ़ना बच्चों, नहीं पढ़ना, यस, बट कुछ टॉपिक्स तो पढ़ने हैं। और डोंट वरी, ये टॉपिक्स भी हम डील करेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वे एंड मीनिंग और मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उसके बाद रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने कहा ना, सारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, लेकिन रेफरेंसेस तो गिवन है। डोंट वरी, फिंगर टिप्स पे होंगे आपके फिंगर टिप्स पे होने वाले हैं सब कुछ। रोल एंड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज की बात करेंगे। यस, लास्ट में हम लोग आएंगे बेटा अपने यूनिट नंबर 13 पे। और यूनिट नंबर 13 में हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 13 में आप देखोगे कि सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस क्या है, नीड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंड देन एंटरप्रेन्योरियल वैल्यू क्या है, एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन क्या होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप का। करेक्ट भाई साहब, बिल्कुल। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे लास्ट में ही कहा था कि ये सिलेबस आपको, एक नॉर्मल पर्सन को एक एंटरप्रेन्योर की थिंकिंग वाला बना देगा। आई बिलीव आपको इस प्रोसेस में हमारा साथ देना है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से, किस मजेदार ढंग से ना आप अपने बिजनेस स्टडीज को कवर कर लेंगे, राइट। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आज ही मैं आपको एक बार और लास्ट में जाते जाते याद दिला दूं कि बेटा आपको इस कोर्स को किस तरीके से सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़ना कैसे है। वेरी सिंपल, आप प्ले स्टोर पे जाकर के केपी बेसिकली जो ऐप है हमारा नॉलेज पॉइंट का, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप बेटा कोई से भी, जो भी आपके लिए रेलेवेंट आपका कोर्स है, उस कोर्स में हमारे साथ जो है जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। बेटा एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ तैयारी करने का इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटा अदर किसी और सेशन में। बाय बाय, थैंक यू।